नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंताग्रस्त क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था। वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा वासुदेव को प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप में तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। जब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी तल पर आए और सतयुग से द्वापर और त्रेता युग तक बड़े आनंद से रही, कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर छीद होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आ जाती है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में उनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्धा हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्म को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैं लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया, तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वह पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, वो शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखता। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान को बस में नहीं किया जा सकता। वे केवल भक्ति से ही बसीभूत होते हैं। इसमें गोपिया प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्र जन्मों के पूर्ण प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वह तीनों लोकों में दुखी दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह उनसे कहने लगी, नारद जी, आप धन्य है, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधु, आप बड़े कृपालु है। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिलाने डुलाने लगे और जागने लगे। फिर उनके कान के पास मुख लगाकर जोर से कहा, ज्ञान जल्दी जाग उठो, ओ वैराग्य जाग उठो। फिर उन्होंने वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उखाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बंगलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद को बड़ी चिंता हुई और वह सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो।
वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वो कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार मुझे साधन बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत की कहते हैं, शौनक जी जब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनि वर्णों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उसे बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठाक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब भी वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनि दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्मना, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वह साधन बतलाए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्यमान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत भक्ति के अमृत का स्वादन कर सदा उसी में उन्मुक्त रहते हैं और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, ये वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेषित वृद्धावस्था भी आपको नहीं छू पाती। पूर्व काल में आपके तपोल के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी कृपा से वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है आप, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने इसके विषय में क्या कहा है, वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार सुख प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य है, आप भक्ति शिरोमणि हैं, श्री कृष्णा के दासों के शाश्वत पद प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति करने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बताते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, दिव्य यज्ञ, तप, योग और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले हैं, कम लाभ की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। ये श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान सनकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिर की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए जाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की वाणी और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया,
किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से भी कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कीजिए, इस कारण में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनके फल रूप होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है, ऐसी ही यह भागवत की कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के प्रगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास व्याकुल होकर निराशा के समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय अपने ही 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर भागवत कथा का अमृतपान करते रहते हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जब व्यक्ति के जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है, तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। फिर वो उसकी अज्ञानता और अंधकार का नाश करके विवेक उदय करता है।